नमस्ते। एक ज़रूरी सवाल है। सवाल ये है कि क्या हम सुनते हैं? आपको लगेगा कि बहुत अजीब सवाल कर रहा हूँ मैं, बट ये सही है कि हम लोग सुनते हैं, लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनका जो सर्वे किया था उन लोगों ने देखा कि हम लोग जो सुनते हैं, जो ध्यान से सुनते हैं, वो 25% से भी कम हम लोग सुनते हैं, जो एक्चुअली में 65% एंड अबव होना चाहिए। आज का जो वीडियो है, ये इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे हम लोग एक्टिवली ध्यान से सुने, एक्टिव लिसन करें। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम आपसे शेयर करेंगे, वो कॉन्सेप्ट मेरा खुद का बना हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने दिया है लुबिड कॉन्सेप्ट। नाउ लुबिड मैंने क्यों नाम दिया, इसके बारे में हम बोलेंगे, लेकिन वीडियो की अंत में। वेलकम टू ओशो ऑडिंदम। ऑडिंदम के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट में जाके जब वीडियो का अंत होगा, तब मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूँगा, और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि लुबिड का मतलब क्या है। क्लियर? नाउ लुबिड जो है, ये बेसिकली 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है इस कॉन्सेप्ट में। तो पहला जो स्टेप आता है वो है एल। एल मतलब लिसन, डू नॉट हियर। नाउ आपको लगेगा कि लिसनिंग मतलब ही सुनना होता है, हियर मतलब भी सुनना होता है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत है। पहले आता है हियरिंग में। हियरिंग जो है, वो हम लोग सुनते हैं, इट्स जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी। क्या होता है कि जब हम लोग नींद से जागते हैं, तो हम लोगों का जो दो माइक्रोफोन है, ये दोनों ऑन हो जाता है। नाउ अगर हम नहीं चाहते हैं, तब भी हम लोगों के कान में आवाज़ जो होते हैं, साउंड जो होते हैं, वो आते रहते हैं, लेकिन उसको हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। लिसनिंग जो है, वो ध्यान से सुनना होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप उसका बात ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ पे ही कैम्ब्रिज का जो सर्वे है, वो बोल रहे हैं कि जब हम ध्यान से सुनने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग 25% से भी कम ध्यान से सुनते हैं पूरा कन्वर्सेशन में। मेन बैरियर जो है, वो ये है कि जब हम सुनते हैं, हमको लगता है कि मुझे रिप्लाई देना है, इसीलिए हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, और जो उत्तर है उसका खोज में हम लोग लगे रहते हैं। लिसनिंग जो है, वो कान से नहीं सुनना होता है। अभी आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? लिसन करेंगे, सुनेंगे, और वो कान का इस्तेमाल नहीं होगा? हाँ, होगा। कान का इस्तेमाल ज़रूर होगा, लेकिन वो सिर्फ़ एक डोर के हिसाब से, मतलब दरवाजे के हिसाब से। जो भी आवाज़ है, उस आवाज़ जो है वो कान के अंदर जाएँगे, बस वो घुसने के लिए है। फिर हम सुनेंगे कैसे? उसमें आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ। केस स्टडी ये है, मान लीजिए एक फार्मर है, कृषिजीवी है, और उनके पास 2 ज़मीन है, जो अगल-बगल में है। नाउ ये जो 2 ज़मीन है, इसमें वो धान को काटने के बाद एक ज़मीन में 5 हेस्टैक, जो सूखे घास हम कहते हैं हिंदी में, उसमें उसका 5 स्टैकिंग किया हुआ है, और दूसरे जो ज़मीन है, उसमें 4 हेस्टैक का स्टैकिंग किया हुआ है। नाउ अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो कितना होगा? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, 5 + 4 9 होगा। अगर आप ये 9 सोच रहे हैं, इसका मतलब आप कान से सुन रहे हैं, क्योंकि आंसर 1 होगा। व्हाई? क्योंकि जब हम कंबाइन करेंगे, तो वो एक ही स्टैक होगा, 9 अलग-अलग स्टैक नहीं होगा। ये जो हम सुन रहे हैं, इसको हम दिमाग से सुन रहे हैं। जो जो दिमाग से हम सुनते हैं, उसको हम कहते हैं लिसनिंग। तो आज के बाद से जब आप सुनेंगे, किसी से बात करेंगे, तो कान का इस्तेमाल कीजिए सिर्फ दरवाजे के हिसाब से। आवाज़ जो है वो इसके अंदर से जाएँगे, लेकिन सोचेंगे आप यहाँ से, दिमाग से। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेप में, जो है यू, अनइंटरप्टेड कन्वर्सेशन। आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं, उसको आप टोकिए मत, बीच में मत कुछ बोलिए। उनको पूरा ख़त्म करने दीजिए। ख़त्म करने के बाद आपका जो भी कहना है, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा पॉज़ लीजिए, सोच समझने के बाद आप उसका उत्तर दीजिए। क्या होता है, अगर हम बीच में उसको टोकेंगे, तो वो पूरा बात नहीं कह पाएगा। तो होगा ये कि वो बोलना चाहता था एक, मैं सुना एक, और मेरा जो उत्तर होगा वो और एक होगा। तो वो जो बोल बोल रहे हैं और मैं जो उत्तर दे रहा हूँ, वो कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होता है, हम लोगों के साथ जो भी रिलेशन है, आप जिसके साथ भी बात कर रहे हैं, कि वो प्रोफ़ेशनल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, ये रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, खराब होते हैं। और ये जो हम बीच में टोकते हैं, इसका और एक कारण भी है, और एक रीज़न भी है, वो है हम लोगों का ईगो। हम लोगों के सामने आ जाते हैं,
और हम सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, या फिर हम जो सुन रहे हैं एकदम सही सुन रहे हैं। तो थोड़ा ईगो को अपने पास रखिए, और रखने के बाद आप उनका बात जो है वो ध्यान से सुनिए। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, पहला 2 स्टेप। तीसरा जो आता है, बी बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। नाउ ध्यान से सुनने के लिए बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या होता है कि देयर आर सर्टेन पोस्चर जेस्चर जो हम लोगों का होता है, उससे क्या होता है, लोग जो होते हैं ना, उन लोगों को वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब वो जो आपसे बात कर रहे हैं, वो बात वो ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका जो हाथ है वो ऐसे है, क्लियर? वो ऐसे है, तो ये सही पोस्चर नहीं है, एकदम भी सही बॉडी लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है आप डिफेंड कर रहे हैं, क्लियर? अगर आपका हाथ पीछे है, इसका मतलब आप ऑफेंसिव है। हाँ, आपको जो बोलना है आप बोलिए, मैं अपनी तरफ से मैं उत्तर दूँगा, ठीक है? या फिर पॉकेट में हाथ दे देना, पॉकेट में हाथ रख के आप खड़े हैं, इसका मतलब यू वांट टू हाइड समथिंग, तो आप कुछ छुपाना चाहते हैं। तो ये सब मत कीजिए। तो बेस्ट जो होता है, वो यही होता है कि आपका जो हाथ है, उसको ऐसे करके रखिए आपके सामने। ये सिग्निफ़ाई करते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं, मैं उसको वेलकम कर रहा हूँ, आई एम वेलकमिंग, क्लियर? तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको इस तरह से रखना है। सेकंड जो आता है वो बहुत ही अहम होता है, वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बट क्या होता है कि हम लोग आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसका मेन जो चैलेंज होता है वो ये है कि कोई भी हो सकता है आपके सामने, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मतलब अपोज़िट जेंडर भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, या आपको ठीक तरह से आई कॉन्टैक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक इमेजिनरी फेशियल ट्रायंगल बना लीजिए ना। फेशियल ट्रायंगल क्या है, आप एक इमेजिनरी लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो ट्रायंगल का जो 2 लाइन होता है वो नीचे लाइए। तो नीचे लाएँगे तो आप देखेंगे आपका जो पॉइंट होगा वो नाक और ऊपर का जो होंठ है, अपर लिप्स है, इन दोनों के बीच होगा। तो अगर आप इस जगह पे खड़े होके भी बात करते हैं, तो आपके सामने जो है उनको लगेगा कि आप उनके आँखों में देख के बात कर रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका आई कॉन्टैक्ट, ये बहुत अहम होता है एक्टिव लिसनिंग के लिए। ये आप लोगों का 3 स्टेप्स हो गया। अभी आते हैं 4th स्टेप में, जो है आई। ना आई का जो मतलब है वो है इंटरप्रेट और पैराफ्रेज। अब क्या होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो पूरा बात अनइंटरप्टेड कन्वर्सेशन करने के बाद, आई कॉन्टैक्ट करने के बाद, अच्छी तरह से दिमाग से सुनने के बाद, आपको लगता है कि आप सही सुने हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता था एक समय, बट गलत भी हो सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सुन रहे हैं वो सही है, और वो जो बोल रहे हैं एकदम सही मायने में मैंने उनको सुना है, ये नहीं भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, इस समय आप जो भी सुने हैं उसको फिर से इंटरप्रेट कीजिए या फिर पैराफ्रेज कीजिए, मतलब रिपीट कीजिए। जो बुलेट पॉइंट होगा, मेन जो पॉइंट है, अगर मैं सही सुना तो क्या आप ये बोलना चाहते थे? तो अगर आप वो जो भी बोल रहे हैं, पहले आप उसको फिर से एक बार पैराफ्रेज कर लीजिए, ठीक है? उसको इंटरप्रेट कीजिए, उसको रिपीट कीजिए। रिपीट करने से क्या होगा कि आपके सामने जो है, उनको लगेगा कि नहीं, ये जो है ये सही बोले हैं। इसमें और एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है? हो सकता है कि आपने कोई पॉइंट मिस कर गए, हो सकता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन्स, एंड मुझसे हम लोगों से एरर हो ही सकता है। अगर ऐसा कोई आपके पॉइंट अगर कोई छूट जाते हैं, तो आप उसको फिर से रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्लियर? तो इसीलिए इंटरप्रेट करना या पैराफ्रेज करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही अहम एक स्टेप है, ये बहुत ही अहम एक स्टेप है, जिससे हम लोग जो बातें कर रहे हैं, वो जो हमें बोल रहे हैं और हम जो उनका जो बात सुन रहे हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं, ये जो बंदा है ये 100% कॉन्सन्ट्रेट करके मेरा बात जो है वो सुन रहा है, क्लियर? तो ये था हम लोगों का 4th स्टेप। अभी आते हैं लास्ट स्टेप में। नाउ ये जो लास्ट स्टेप है, ये सबसे अहम स्टेप होता है। ऐसे भी आगे का 4 जो स्टेप है बहुत ही अहम है, बट ये भी बहुत अहम होता है। पहला 4 स्टेप के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है डी, मतलब डू नॉट जंप इनटू एनी कंक्लूजन। क्या होता है कि हम लोग जब सुनते हैं, ध्यान से सुनने के बाद भी हम लोगों को लगता है कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, बट ऐसा नहीं होता है, क्लियर? अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आया,
अगर आपको लगता है कि जिस मैटर में, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप लोगों का जो डिस्कशन चल रहा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो आप कंक्लूजन में जंप मत कीजिए, आप कोई जजमेंट में मत चले जाइएगा, आप उनसे सवाल कीजिए। और ये सवाल करना जो होता है, ये एक लिसनिंग का पार्ट है। सवाल जो करते हैं हम लोग, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिसनिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपको पूरा समझ में नहीं आया, तो आप जजमेंटल मत होइएगा, कोई कंक्लूजन में मत आइएगा, आप उनसे दोबारा पूछिए, सवाल कीजिए। इससे क्या होगा कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन होगा, आपको समझने में भी और भी मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका जो भी उत्तर होगा वो आप सही मायने में, सही तरीके से और सही दे पाएंगे। क्लियर? तो ये है 5 स्टेप लुबिड कंसेप्ट फॉर एक्टिव लिसनिंग। ये जो कंसेप्ट है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने खुद बनाया है, ये ओरिजिनल है। हाँ, आज के बाद अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, ऑब्वियसली लुबिड कंसेप्ट देने से आपको ये कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा। नाउ अभी आते हैं कि लुबिड का मतलब क्या है। लुबिड का मतलब है रोप, स्ट्रिंग, रस्सी, हिंदी में जो हम बोलते हैं। अब रस्सी का जो काम होता है वो 2 तरह के रस्सी काम करते हैं। एक, अगर आप किसी 2 चीज़ को अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप रस्सी का मदद लेते हैं, हम लोग रस्सी का मदद लेते हैं और उसको हम जोड़ते हैं। दूसरा जो काम होता है रस्सी का, वो बहुत ही भयंकर है। भयंकर क्या है? अगर किसी का मौत का सज़ा दिया जाता है, तो वहाँ पे भी रस्सी का इस्तेमाल होता है, हैंग टिल डेथ, ठीक है? फांस लगाने के लिए। नाउ ये जो कंसेप्ट है लुबिड, ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग अब मैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये आप 2 तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। या तो आप जुड़ सकते हैं एक दूसरे को, या फिर आप झूल सकते हैं रस्सी में। चॉइस मैं आपके साथ ही छोड़ रहा हूँ। कहानी पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी, कोई भी सवाल का ज़रूरत है या फिर आप कोई हेल्प चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। आपका नंबर आप थोड़ा वहाँ पे दे दीजिएगा। तो आते हैं अभी कहानी पे। कहानी है, ये एक छोटे बच्चे की है और एक पुजारी का है। एक छोटा बच्चा अपने मम्मी के साथ रोज़ मंदिर में जाते हैं और वो देखते हैं कि एक पुजारी मंदिर में कोने में बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये बच्चा जो है, ये रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं और वो देखते हैं कि भगवान को जो पुजारी है वो प्रार्थना कर रहे हैं एक कोने में बैठ के। तो वो उनका दिमाग में, उस बच्चे का दिमाग में एक सवाल आता है कि ये भगवान से माँगते क्या है हमेशा? रोज़ हम आते हैं और देखते हैं, ज़रूर वो भगवान से बातें करते होंगे। तो एक दिन उनका जो सवाल है, वो सवाल लेके वो पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी को जाकर पूछा कि आप भगवान से क्या बोलते हैं? तो पुजारी जी हँसते हैं और उनकी तरफ देख के बोलते हैं कि मैं भगवान से कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं भगवान से कुछ माँगता नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे बैठते हुए मैं सुनता हूँ, भगवान से मैं सुनता हूँ। तो जो छोटा बच्चा है, उसका दिमाग में दूसरा सवाल आया। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर भगवान आपको क्या बोलते हैं? फिर पुजारी फिर से हँस दिए और बोले कि भगवान भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी यहाँ पे है सुनने के लिए, वो भी सुनता है। अभी डीब्रीफ में मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको इस कहानी का जो मोरल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सुनना क्यों ज़रूरी है, मेरे ख्याल से इस कहानी के अंत में जो मैं कहानी आपसे शेयर किया, इससे आपको पता चल जाएगा। अभी चॉइस आपके ऊपर है, आप चाहे तो हियरिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो लिसनिंग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पे चला नहीं सकता, चलना आप ही को होगा। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दूसरे वीडियो में मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओशो अरिंदम को इजाज़त दीजिए। आज के लिए यहाँ पे हम लोग साइनिंग ऑफ कर रहे हैं।